नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों इंसान के लाइफ में मेरे हिसाब से दो ही पार्ट हैं, एक तो खुशियाँ और दूसरा है गम। तो इंसान को दोनों चीज़ें भुगतनी पड़ती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि इन दोनों चीज़ों से छुआछूत है कि किसी के लाइफ में कभी गम आए ही ना हो या फिर किसी के लाइफ में कभी खुशियाँ आई ना हो। ठीक है, तो किसी का भी बुरे वक्त का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि किसी भी इंसान का अगर बुरा वक्त चल रहा है ना, तो उसको देखकर मजाक मत बनाइए। और जो कोर्ट कचहरी का मामला चलता है ना, मैं तो ये कहूँगी भगवान करे किसी दुश्मन को भी ना जाए, यानी उनको भी इस तरह की जाने की नौबत नहीं आए। क्योंकि कोर्ट कचहरी में जो इंसान अपने आंखों देखे हाल देखते हैं ना, तो उसी को पता है जो लोग जाते हैं कि कितना हालत ख़राब होती है, कितना मतलब लोग बच्चे किस तरह से लेकर बैठी रहती है। बहुत ही दुखदायी कंडीशन होती है। और दूसरे की जो हालत देखकर इस तरह से लुत्फ़ उठाते हैं ना, उनका खुद के घर को भी एक बार झांक लेना चाहिए कि हाँ, मेरे घर में चारों तरफ से परफेक्ट है, या फिर मेरे रिश्तों में, रिश्तेदारियों में पूरी तरह से परफेक्ट है। ठीक है, और जिसको लेकर कमेंट करते हैं ना, जिस किसी भी इंसान को उठाकर कमेंट करते हैं ना, एक दिन ज़्यादा नहीं 24 घंटा आप लोग उस इंसान की लाइफ को उस हिसाब से जी के देख लीजिए कैसा लगता है। तो आपको एहसास होगा कि सच में दुनिया में गम है भी कि नहीं। अगर खुद के लाइफ में खुशियाँ है तो ये कहाँ तक सही है कि आप देख के किसी को ये जज करो कि हाँ उसके लाइफ में खुशी है, या फिर वो अगला दिखावा करती है। दिखावा करने के लिए भी इंसान के पास अच्छा पहनावा होना चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए ना। बस एक इंसान फटे कपड़ों में घूम रही है, एक ही कपड़े को 4-4, 5-5 दिन तक पहन के रह रही है, क्या बताए। और खाना अगर कोई इंसान पानी वाला चावल खा रहा है तो वो मतलब ट्रेडिशनल है। भी खा के देखना, पानी वाला चावल भी कितना टेस्टी लगता है और कितना मन में आता है उसको खाने का। ठीक है, कितना ट्रेडिशनल है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है, खा के देखना तभी पता लगेगा ना। बिना खाए कहाँ पता लगेगा। और इंसान कितना मजबूर होता है, किस तरह लालचन लगाया जाता है, किस तरह जलील की जाती है ना किसी एक औरत को, तो तभी पता लगता है कि जब ये चीज़ खुद पर बीते, खुद के साथ हो। जख्मों पर है ना कभी भी नमक नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वक्त कब किसका बदल जाए। इसलिए बुरा वक्त का किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। इंसान अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आ रहा है ना, तो तब आता है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोग शौक से आता है और कुछ लोग हाँ आते हैं काम करने के लिए। मेरी यूट्यूब पर आने का एक ही वजह है, मेरी मजबूरी है। एक ही मजबूरी को बार बार बता के ना, और बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मैं उनको बोर नहीं करना चाहती। तो जिनको भी मेरे बारे में जो भी सोचना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ इतना कहूँगी आप लोगों से, किसी भी घायल इंसान पर है ना नमक मिर्ची मत छिड़किए। जलन उसको होगा, लेकिन देखने वाला भी भगवान नाम का कोई चीज़ है। अगर वो सच हुई तो क्या होगा, अगर झूठ हुई जब तो बात ही खत्म ना। किसी के भी लाइफ को देखकर इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। कि क्या कहूँ आप लोगों से, बस यही कहना चाहूँगी, इसका आगे कुछ नहीं कहना। उस माँ पर क्या बीतती है जिसकी बेटी इस उम्र में विधवा की ज़िंदगी जी रहे हो। तलाकशुदा की ज़िंदगी किसी विधवा की लाइफ से कम नहीं होती। विधवा की लाइफ में तलाकशुदा की लाइफ में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो उस माँ पर क्या बीतती है जो 60 साल का है, बच्चे के लिए अनाज जुगाड़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं। तो इसीलिए यही कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बुरे वक्त के समय पे। वक्त सबका आता है, आज मेरा दिन है, कभी ना कभी ज़रूर ढलेगा अगर भगवान ने चाहा तो। और अगर भगवान ने नहीं चाहा तो उस पर तो मेरा भी क्या बस चलेगी, किसी क़यामत कभी नहीं चलेगा। लोग कहते हैं ना कि दिखावा करती है, उन पर अगर खुद पर बीतती ना तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आती। रात की 11:30 बज रही है, कितना 11:30 बज रही है। 11:15 और 11:30 में कोई फ़र्क नहीं होता, यानी 12 बजने वाली है। इस टाइम जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, बालकनी में मैं है ना लकड़ी तोड़ के रख रखी हूँ ताकि सर्दियों में काम आए। काम मतलब बच्चों को ठंड लग जाती है या ज़रा से भी कोई भी बात हो, काम आ ही जाती है।
तो उन लकड़ियों को बड़ी मेहनत से दोनों बच्चों को लेके मैंने बालकनी में इकट्ठे करके रखी है। ऊपर से लोग बीड़ी पी के इस तरह वो करते हैं ना, बीड़ी पी के चिंगारियाँ गिर रहे हैं। वो जो आप लोग जानते होंगे ना, निधि की दुनिया करके एक चैनल है, उसको मैं भी देखती हूँ कभी कभी। उसमें वो बोलती है ना, मेरे घर के आगे लोग इस तरह से गंदगी फेंक के जाते हैं, तो मैं उनकी बातों को मानती हूँ कि हाँ, हो सकता है वो सच बोल रही है। क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं उससे महसूस कर सकती हूँ। बालकनी में लकड़ी रख क्यों, उसमें बीड़ी पी के और इस तरह से नीचे वो चिंगारियाँ गिर रहा है। गर्मी का दिन है, जरा सा आँख पकड़ ले तो सोचो मेरे घर में है क्या। मेरी ये जो विंडो है ना, ये विंडो, इसमें पर्दा लग रही है, बच्चे अंदर सोते हैं और मैं 12 बजे बाद में बच्चों को खाना वाना खिला के किचन में चली जाती हूँ, मैं दूसरी वीडियो जो है उसको बनाने के लिए। बच्चे मेरे इस रूम में अकेले रहते हैं और मैं किचन में जाके काम करती हूँ। और अगर नहीं भी जाऊँ तो भी मान लीजिए रात को 12 बजे बाद में इंसान सो जाता है, तो सोने की बाद में अगर कोई चिंगारी इस तरह डाल दिया बीड़ी पी के, लकड़ी है, गर्मी का दिन है, हाथों हाथ लग जाएगा। कौन आएगा बचाने? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर मर भी जाए तो उस दिन भी गेट के आगे जला दिया था, वो क्या नाम है, गेट जला दिया था। कोई आए थे? कोई नहीं आए थे। आज ऊपर से अभी मैं क्या, सोनू को दूध पिलाने के लिए और छोटू को खाना नहीं बनाई थी शाम को, तो दोनों को दूध दे के सुलाऊंगी रात की इस टाइम 11:30 बजे। बाहर ग्लास लेने के लिए बालकनी का गेट खोली कि बर्तन की टोकरी बाहर था। जैसे गेट खोली ना तो देखो ऊपर से चिंगारियाँ गिर रही है। आवाज़ दी कम से कम 1000 बार आवाज़ दी बंदे को कि मुझे पता है वो कौन गिर रहा है। 1000 बार आवाज़ दी, ना बोले ना कुछ, ना तो जवाब दिए कि हाँ क्या बात है, क्या बात हो गई, बोले ही नहीं। ना तो उनके बच्चे हुकारा भरे, ना वो इंसान। और जबकि मेरी ऊपर बालकनी में बैठ के एक बार अगर बच्चा भी आवाज़ देना तो भी सुनाई देता है, लेकिन उनको नहीं सुनाई दिया। तो वो जो कहती है ना, निधि की दुनिया की इस तरह से सामान, इस तरह से जो भी है गंदे चीज़ें फेंकते हैं। अकेली औरत रहती है ना, तो जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन बस निधि की दुनिया का खुशकिस्मती ये है, मैं उनका एक चीज़ का शुक्रिया अदा भगवान का करना चाहती हूँ कि उस औरत को भगवान ने इतना दिए है कि वो 2 पैसा कमा के अपने बच्चे को पाल रही है, 2 पैसा कमा के खुद का कर रही है, खुद का। चाहे वो कैसे भी रहे, अपना जुगाड़ पेट का खुद से कर रही है, किसी पर डिपेंड नहीं है वो। चाहे कोई कुछ भी बोले, इंसान के हाथ में अगर थोड़ा बहुत पैसा रहे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया जो भी है, कोई कुछ भी बोले तो। आज मुझे पता है मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ, एक तरह से बद्दुआ की तरह बन चुकी हूँ। ना तो मैं मर पाती हूँ ना जी पाती हूँ। उस बंदे को जो कि 50-45 साल का उम्र है, उसका बेटा है 18-20 साल का, वो बंदा बीड़ी पी के नीचे लकड़ी रखी हुई है बालकनी के अंदर इस तरह से डाल रहा है, तो उसको क्या बोले? कुछ बोले? कुछ नहीं बोल सकते। बिल्डिंग में एक आदमी पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, किसी का क्या बिगड़ी हुई है। मैं घर से ना तो बच्चों को निकालती हूँ ना खुद निकालती हूँ, 24 घंटा अंदर रहती हूँ। फिर भी मेरी सबसे बड़ी मेन समस्या पता है क्या है? इनकम। अगर मेरा ज़रा सा भी इनकम होता ना, महीने के अगर 5000 भी मेरा इनकम होता ना, मैं ये जयपुर लिख के देती हूँ कि अभी छोड़ देती। मेरे को रहना ही नहीं है इस जगह पे, मेरे को रहना ही नहीं था, ना रहना है। मैं बस मजबूरी ये है कि मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ। और मेरी माँ भी है ना, आप ज़्यादा दिन नहीं काम कर पाएगी। अब वो भूल जाती है रास्ता, सब कुछ भूल जाती है। 65 साल से ऊपर हो चुके हैं और कितना करेगी। जो लोग कहते हैं ना दिखवा करती हूँ, बात कुछ और है। क्या कहूँ उनसे? कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बस इतना कहूँगी मैं, जो अकेली औरत होती है ना, उनको दुनिया जीने नहीं देता, जीना हराम कर देता है, मरने पर तोल देते हैं। और कुछ भी नहीं कहूँ इससे ज़्यादा। और जो मेरे पति इस तरह छोड़ के जाके तमाशा देख रहा है ना, दिल से मेरा क्या निकलता है वो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। एक सिर्फ वही बता सकता है कि मेरे दिल से क्या निकलती है उस आदमी के लिए, जो मेरे बच्चों को इस तरह जीते जी, मेरे को इस तरह जीते जी दलदल में इस तरह छोड़ के चला गया। अगर बाहर बालकनी में आग लग जाए तो सोचिए, बालकनी में
आग तो लगेगी मेरी इस विंडो में। इसमें क्या है, पर्दा है, इसमें कांच नहीं है, इस विंडो में कांच नहीं है, क्योंकि मेरे पास कांच लगाने के पैसा ही नहीं है। और ये आज की बात नहीं, जब मैं इस मकान में शिफ्ट हुई हूँ ना, आज से 2 साल पहले, उस टाइम से है ना ये वाला कांच नहीं है, शुरू से ही टूटा हुआ है। तो ये जरा सा अगर बालकनी में आग लगी तो ये पर्दा पकड़ लेगा, पर्दा पकड़ ली तो ये अंदर पकड़ लेगा। किसी को किसी का नहीं पड़ी होती। इंसान अकेले रहते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि उसको क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे कैसे नहीं करे। उस दिन लड़ाई किया, बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई होगी। इतने दिन तक 5-7 दिन तक मैं उठ ही नहीं पाई, टेंशन की मारी, बहुत डिप्रेशन में रही। आज फिर उनको कुछ बोलूं ज़्यादा तो फिर सब ऐसे बोलेंगे कि ये औरत तो लड़ती रहती है, सबसे लड़ाई करती रहती है। उस दिन तो मुझे मुंह पर बोला कि तेरा पति ऐसे है वैसे है, बहुत ही गंदे शब्द का यूज़ किया लोगों ने। मैंने फिर भी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि क्या फ़ायदा, जब तक कंप्लेन में कोई कार्रवाई होगी, जब तक कंप्लेन वाला आएंगे तब तक तो मेरे साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएंगे। और मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, इनको लेकर मैं सबसे ज़्यादा फंस गई हूँ, इन मासूम बच्चों को लेकर फंस गई हूँ। रूम के अंदर भी मेरे बच्चे सेफ नहीं है, मैं सेफ नहीं हूँ, रूम के अंदर भी। शिकायत किससे करें? उस बंदे से जो कि ऊपर बैठ के 55 साल का है, जो बीड़ी पी के इस तरह चिंगारियाँ गिर रहा है, उनसे करूं? या उस आदमी से जो हम तीनों को मरने के लिए छोड़ दिया? लाठी लेके उस दिन मारने के लिए आ गया था, एक औरत को मारने के लिए बुला लिया अपने पति को, लाठी लेके आ गया वो इंसान। और सुनो, तुम लोग चाहे कुछ भी हो, मैं लड़ूं चाहे कुछ भी हूँ, बाहर मत जाया करो, तुम दोनों भाई अंदर रहा करो। कितने बार कहती हूँ। मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी कोशिश कहाँ तक रंग लाएगी, मैं जीत भी पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर काम करना, यूट्यूब पर सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। लोग जिसका नसीब अच्छे होते हैं वो लोग सक्सेस होते हैं। मुझे नहीं पता कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को जरा सा भी कुछ भी समझ में आए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। ऊपर से बीड़ी पी के मेरी बालकनी में चिंगारियाँ डाल रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना।